हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 10 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें अपना सपोर्ट दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा आज का विचार है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हज़ारों इंसान हैं। तो आप ऐसे कर्म कीजिए कि आपकी एक पहचान बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 की महामारी के लिए G20 ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, $21 बिलियन। जो ये G20 है, ये कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन देगा। हम बात कर लेते हैं पहले G20 की। तो G20 सरकारी व केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें क्या होता है, इसमें विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल होती हैं। इसमें फ़िलहाल कुल 19 देश हैं और ये देश मैं आपको बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और ये आपका तुर्की, इटली, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान। ये 19 देश इसमें शामिल हैं जो कि अपनी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था रखते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है और आपके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये किसी सम्मेलन द्वारा किया गया है, किसी यूनिटी द्वारा किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब G20 की बात आई है तो G20 सम्मेलन देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुए हैं। अब जो G20 शिखर सम्मेलन 2020 है वो रियाद, सऊदी अरब में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2021 ये बारी, इटली में होगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये न्यू दिल्ली, इंडिया में होगा। ये वाला इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये पहले ही तय हो चुका है और ये इंडिया में भी होगा, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो जो भारत की रैंक है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 168वीं रैंक रही है भारत की पर्यावरण के प्रदर्शन सूचकांक में। इस लिस्ट में कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें भारत की रैंक क्या आई है, 168 है। मतलब अब भी बहुत टिपिकल है, हमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। और जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वो फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, विक्रम देवदत्त को अभी हाल ही में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आप सोचेंगे सचिव होता क्या है या सचिव किसे कहते हैं? तो किसी भी मंत्रालय या किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे जो वरिष्ठ मैंने होता है सबसे बड़ा IAS अधिकारी होता है, उसे हम सचिव कहते हैं। तो कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं विक्रम देवदत्त। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो मोनिका कोपाल मेहता को कहाँ नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड। ये स्विट्ज़रलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य करेंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये स्वीडन में भारतीय राजदूत थी। अब ये कहाँ आ चुकी है? अब ये स्विट्ज़रलैंड में आ चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाम याद रखिएगा और कहाँ नियुक्त हुई हैं वो भी याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको बहुत सारे राजदूत बताए हैं जो अलग अलग जगह नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश ने पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन जारी किया है। ये भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। कोई भी चीज़ पहली बार होती है
तो मैंने आपको बताया वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो उसने पहल की है ताकि पर्यावरण को और स्वच्छ बनाया जा सके। तो किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने की है, ये आप याद रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो इसके मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी, और जो इसके राज्यपाल हैं वो है बिस्वा मुसन हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्स्ट्रा फिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किससे समझौता किया है? तो इसरो ने किससे समझौता किया है? इसने समझौता किया है एराइज से। एराइज से इसने समझौता किया है। किसने? इसरो ने। किसके लिए? एक्स्ट्रा फिजिक्स के लिए। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों याद रखने हैं। इस समझौते में खगोल भौतिकी और आंतरिक संबंधी स्थिति पर रिसर्च करने के लिए यह समझौता किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसरो द्वारा समझौता किया गया है। अब एराइज की बात आई है तो एराइज के बारे में जान लेते हैं। एराइज क्या है? तो इसके फुल फॉर्म है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और अभी हाल ही में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने AI आधारित टेस्टिंग किट कोविड-19 विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है टेस्टिंग किट? तो ये विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। यह लगभग 20 मिनट में, कुल कितने मिनट में? 20 मिनट्स में रिजल्ट दे देगी। पहले क्या होता था, 2-3 दिन में रिजल्ट आते थे, तो इससे और ज़्यादा फैल जाता था कोविड-19। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये 20 मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देगी ताकि ये ना फैलाया जा सके, इस पर कंट्रोल पाया जा सके, इसलिए यह किट तैयार की गई है। और ये सबसे कम लागत की होगी, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो ये किसने किया है? ये IIT हैदराबाद ने किया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है जैव विविधता पार्क का उद्घाटन? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 5 जून को जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड ने इसका नाम उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग एवं जैव विविधता पार्क रखा है। क्या रखा है? तो मैं बता दूं, उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग और जैव विविधता पार्क रखा है। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। इसमें 500 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां होंगी, तो इसलिए ये एक नया पार्क बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है ताकि पर्यावरण को और ज़्यादा संरक्षण मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य ने कॉलेजों में एडमिशन को 100% फ्री किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, असम ने कोविड-19 की वजह से अपने कॉलेजों में, जो भी कॉलेज हो या स्कूल में जो भी बच्चा एडमिशन लेगा तो उस पर एडमिशन फ़ीस ली जाती थी, तो उसे फ्री कर दिया है। कब के लिए? ये आप याद रखिएगा, 2020 से 2021 के लिए, हमेशा के लिए नहीं, बस 1 साल के लिए, क्योंकि लोग बाग इस समय आर्थिक समस्या से घिरे हुए हैं। तो उसी को देखते हुए असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में एडमिशन को 100% फ्री कर दिया है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राज़ील की अमांडा नुनेन ने UFC 250 में फेलिशिया स्पेंसर को हराकर कितने कैटेगरी का टाइटल डिफेंस करने वाली पहली फाइटर बन गई हैं? तो पहली फाइटर कौन बन गई हैं और कितने कैटेगरी का? तो वो किया है, इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 कैटेगरी का। 2 कैटेगरी का अमांडा नुनेन ने UFC 230 में फेलिशिया स्पेंसर को हराकर 2 कैटेगरी का टाइटल डिफेंस करने वाली पहली फाइटर ये हमारी बन गई हैं। अमांडा नुनेन वर्ष 2016 में बैडमिंटन कैटेगरी में चैंपियन भी बनी थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, 2016 में। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट डेज का। तो अब मैं आपको रोज़ एक इम्पोर्टेंट डेज बताती हूँ, वो आप एक साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सभी डेज, जैसे लोगों के बर्थडे हमें याद होते हैं, ऐसे ही हमें डेज भी याद होने चाहिए। ठीक है,
तो क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो विश्व भूगर्भ दिवस, जल दिवस, वर्ल्ड जियोथर्मल वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 10 जून को जियोथर्मल वाटर डे बनाया जाता है, जो हमारे भूगर्भ में मतलब जो हमारी धरती के नीचे जो पानी है उसके संरक्षण देने के लिए, उसका वेस्टेज ना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आज के दिन 10 जून को मनाया जाता है। चलिए, जैसे कि हम आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं, तो 10 जून का इतिहास में महत्व देख लेते हैं। 10 जून 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। तो 1246 में कौन बैठे थे दिल्ली की गद्दी पे? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड आपका क्या है? 10 जून 2003 में नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च किया गया था। कौन सा लॉन्च किया गया था? मंगलयान रोवर को लॉन्च किया गया था। कब? 2003 में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।